नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के चौधरी। घनानंद पर प्रश्नावली में लेकर के आया हूं। स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर नागेंद्र ने घनानंद के कवित्व सवैयों की संख्या कितनी मानी है? 752, 800, 713 फिर 900। कितनी है दोस्तों? 752 है। कौन सी है? 752। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि घनानंद के गुरु का क्या नाम था? ये घनानंद के गुरु कौन थे? अभिनव गुप्त, वृंदावन देव, नरहर दास या बाबा लाल दास? दोस्तों दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। कौन सा? वृंदावन देव जी जो है घनानंद के गुरु थे। तीसरा प्रश्न है पर काजह देव को धारे फिरे पंक्ति किसकी है? घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा? किसकी दोस्तों? तो ये घनानंद की ये पंक्ति है, घनानंद ने इसे लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि कंत रमे और अंतर में सुलही नहीं क्यों सुख रास निरंतर में कौन सा छंद है दोस्तों? तो दोहा है, चौपाई है, कवित्व है या सवैया है? कौन सा दोस्तों? तो इसमें सवैया छंद है। सवैया छंद अधिक लिखा है घनानंद जी ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? घनानंद का जन्म कहाँ हुआ? बुलंदशहर में, आगरा में, द्वारका में, बलिया में? कहाँ हुआ था दोस्तों? तो घनानंद का जन्म जो है बुलंदशहर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में। पहला ऑप्शन सही है। अगला है घनानंद की मृत्यु कहाँ हुई थी? कश्मीर, वृंदावन, गुजरात, कटक? कहाँ हुई थी दोस्तों? तो घनानंद की मृत्यु जो हुई थी वो वृंदावन में हुई थी। कहाँ हुई थी? वृंदावन में। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद की प्रेयसी सुजान कौन थी? जादूगरनी थी, नौकरानी थी, महारानी थी या फिर गणिका थी? कौन थी? तो दोस्तों ये गणिका थी। कौन थी? गणिका थी, घनानंद की जो प्रेयसी सुजान थी। अगला क्वेश्चन है कि घनानंद के संदर्भ में सवैया किसने लिखा है? घनानंद के संदर्भ में किसने सवैया लिखा है? ब्रजनाथ ने, रहीम ने, बिहारी लाल ने, केशव ने? तो घनानंद के विषय में अगर कोई सवैया लिखा है तो वो लिखने वाले ब्रजनाथ जी हैं। कौन है? ब्रजनाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान के अलावा और किस कवि के साथ की है? घनानंद के साथ, दोला के साथ, आलम के साथ या बोधा के साथ? तो दोस्तों ये की है घनानंद के साथ में। रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान के अलावा और किस कवि के साथ की है? तो घनानंद के साथ की है। नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदरताहु को भेद को जाने पंक्ति घनानंद के संदर्भ में किसने लिखा है? केशवदास ने, ब्रजनाथ ने, देव ने या रहीम ने? तो दोस्तों ये लिखा है, किसने लिखा है? इनके विषय में आपको पहले बता चुका हूँ कि लिखने वाले कौन हैं। तो ब्रजनाथ हैं। इसमें दूसरा ऑप्शन सही है। कौन से? ब्रजनाथ जी ने लिखा है ये। अगला क्वेश्चन है कि समझे कविता घन आनंद की ही आखिन नेह कबीरत की पंक्ति किसने लिखी है? आलम ने, देव ने या ब्रजनाथ हैं या ठाकुर ने? तो ये पंक्ति के रचनाकार हैं ब्रजनाथ जी हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, यमुना यश किसकी रचना है? यमुना यश किसकी रचना है? पद्माकर की, रहीम की, द्विजदेव की, फिर घनानंद की? तो दोस्तों किसकी है? घनानंद की है। अगला क्वेश्चन है घनानंद की कृत विरह लीला किस भाषा में रचित है? घनानंद की रचना जो विरह लीला है वो किस भाषा में लिखित है? ब्रज भाषा में, अवधी में, भोजपुरी में, मगही में? तो दोस्तों जो विरह लीला है किसमें रची गई है? ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न दोस्तों, घनानंद कृत विरह लीला किस छंद में लिखी गई है? सवैया, कवित्व, फारसी छंद या फिर दोहा? तो दोस्तों फारसी छंद में लिखी गई है। इनकी विशुद्ध सरल शक्तिशाली ब्रज भाषा लिखने में कोई और समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व था। एक कथन किसका है? रामकुमार वर्मा का है, गणपत चंद्रगुप्त का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, फिर रामचंद्र शुक्ल का है? तो दोस्तों ये कथन जो है रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, फिर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, फिर महादेव वर्मा का है? इसका दोस्तों तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? कि घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1746 में, फिर 1800 में, या फिर 1791 में, या फिर जो है 1799 में? तो घनानंद का जन्म दोस्तों हुआ था, पहला ऑप्शन सही है, 1746 संवत में हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, घनानंद चातक की भांति केवल एक ही नक्षत्र से अपनी प्रेम पिपासा बुझाना चाहते थे, वो कौन थी? सुजान, रमा, सरोज या सची? तो दोस्तों ये कौन थी? सुजान। इनको सिर्फ सुजान से ही प्रेम था, बाकी किसी से नहीं। घनानंद किस जाति के थे? आपको बताना है। धुनिया थे, कायस्थ थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे? किस जाति के थे नहीं, ये तो दोस्तों बताना है आपको। तो घनानंद जी कायस्थ जाति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस विद्वान के अनुसार घनानंद की मृत्यु अहमद शाह द्वितीय के आक्रमण में हुई थी?
किस विद्वान ने यह माना है कि घनानंद की मृत्यु अहमद शाह द्वितीय के आक्रमण में हुई थी? नामवर सिंह, रामस्वरूप, या फिर विश्वनाथ प्रसाद सिंह, या नामदेव? आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें अगर सही ऑप्शन जो है तो वो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसमें विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन से? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ये चीज़ मानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मरते समय घनानंद ने अंतिम कवित्व किससे लिखा था? बर्फ से, दूध से, पानी से, रक्त से? तो घनानंद ने मरते समय अंतिम जो कवित्व लिखा था वो रक्त से लिखा था, यानी खून से लिखा था। अगला प्रश्न है भैया कि घनानंद की रचनाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? घनानंद की रचनाओं का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2, 4, 5 या 3? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, 2 भागों में इनके रचनाओं का वर्गीकरण किया गया है। घनानंद की प्रथम वर्ग की रचनाएं किस छंद में लिखी गई हैं? घनानंद की प्रथम वर्ग की रचनाएं किस छंद में लिखी गई हैं? तो दोस्तों ये रची गई हैं कवित्व में। किसमें? कवित्व सवैया में। कवित्व सवैया में रची गई हैं दोस्तों घनानंद की जो प्रथम वर्ग की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, घनानंद की द्वितीय वर्ग की रचनाएं किस छंद में लिखी गई हैं? तो घनानंद की द्वितीय वर्ग की रचनाएं जो रची गई हैं वो दोहा और चौपाई छंद में रची गई हैं। अगला प्रश्न है भैया, डॉक्टर नागेंद्र ने घनानंद के पदों की संख्या कितनी मानी है? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार घनानंद के पदों की संख्या कितनी मानी गई है आपको दोस्तों बताना है। तो 1057 है, या फिर 1100 है, या फिर 1080 है, कितनी है? तो ये 1057 मानी गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र ने घनानंद के दोहे चौपाइयों की संख्या कितनी मानी है? नागेंद्र के अनुसार उनकी संख्या कितनी है यह भी पूछा गया है। तो ये है 2354। 2354 दोहे चौपाइयों की संख्या घनानंद ने माना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि घनानंद का कृष्ण भक्त संबंधी बहुत बड़ा ग्रंथ कहाँ के राज पुस्तकालय में है? घनानंद का कृष्ण भक्त संबंधी बहुत बड़ा ग्रंथ कहाँ के राज पुस्तकालय में संग्रहित है? आपको बताना है। नागपुर, छतरपुर, कानपुर या भरतपुर? तो दोस्तों ये छतरपुर में है। कहाँ है? छतरपुर में। अगला प्रश्न है भैया, प्रिया प्रसाद किसकी रचना है? प्रिया प्रसाद किसकी रचना है आपको बताना है। तो ये रचना जो है घनानंद की है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि वियोग बेल किसकी रचना है? तो वियोग बेल जो रचना है वो दोस्तों भूषण की है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है भैया कि ब्रज व्यवहार किसकी रचना है? ब्रज व्यवहार किसकी रचना है? दुष्देव, दूल्हा, घनानंद, आलम? तो ये दोस्तों आलम की नहीं बल्कि घनानंद की है। तीसरा ऑप्शन सही है। ये थे 30 प्रश्नों की श्रृंखला। आपको बहुत अच्छी लगी होगी शायद। मैं आशा करता हूँ कि जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलोअर्स करेंगे। बाला स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आप सभी का धन्यवाद।